बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम आपको फार्माकोग्नोजी के बारे में आज चंद गुजारिशात पेश कर देते हैं कि इसको आपने कैसे पढ़ना और कैसे आपकी तैयारी होगी इससे। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो नए आने वाले साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और साथ ही ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आए, जो आपके यानी ज़हन में सवाल आए या जो भी आप जैसा पसंद करते हैं वैसे कमेंट्स कर दिया करें कि आपको अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो उसे वेल डन कर दें। अगर आपको पसंद नहीं है तो जो एतराज है वो भी लिख दें, आप कोई मसला नहीं है। तो नबाताती अद्वियात ये है फार्माकोग्नोजी। तो इसमें सबसे पहले आती हैं अल्कली नुमा से क्या मुराद है। अल्कलाइड्स कहते हैं इसे, अल्कली नुमा को। अल्कली नुमा ऐसी अद्वियात हैं जो किसी पौधे से हासिल की जाती हैं और इनकी कीमियाई खसूसियात असासी होती हैं। आमतौर पर इन अद्वियात में एक ग्रुप होता है जिसे अमीनो नाइट्रोजन कहते हैं। अद्वियात या तो पौधे के तमाम हिस्सों में पाई जाती हैं या किसी खास हिस्से में मुर्तकज होती है, जैसे फल, फूल, तना या पत्ते या जड़ों में ये दवा होती है। तो ये समझ लें कि मसलन कोनीन एक अल्कलाइड है जो सनकोना दरख्त की छाल से हासिल होती है। इसी तरह स्टिकनीन भी अल्कलाइड है जो स्ट्रिकनेस नक्स का यानी कुचला के बीजों से हासिल किया जाता है। सिंथेटिक तरीके से दवा तैयार करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है और कुदरती तरीके से हासिल की जाने वाली दवा सस्ती पड़ती है। और अगर इसे खालस हालत में हासिल किया जाए तो ये पानी में ना हल पजीर और अल्कोहल में हल पजीर है। अगर इसे नमकियात की शक्ल में हासिल कर लिया जाए तो खासियत तब्दील हो जाती है। ये फिर पानी में हल पजीर होती है क्योंकि नमकियात पानी में आसानी से हल हो जाते हैं और अल्कोहल में ना हल पजीर होती है। कुछ माए शक्ल में भी पाई जाती हैं और ये कलमी नमक बनाते हैं। तो इन अद्वियात की खसूसियत ये भी है या तो ये पेशाब आवर हैं या नींद आवर हैं और कुछ मुस्तकन असरात भी रखती हैं। इनकी चंद अद्वियात का यहाँ पर इस किताब में जिक्र है। तो सबसे पहले एफिड्रा। सवाल लिखने का या समझने का तरीका आप समझ लें थोड़ा सा कि यानी ये एफिड्रा है, ये अल्कली नुमा है। इसका सबसे पहले यानी हेडिंग नंबर 1 आप देंगे नबाताती सरचश्मा, जिससे इसका नाम कहते हैं कि एफिड्रा सैनिका, यानी एफिड्रा का नबाताती सरचश्मा जो है एफिड्रा सैनिका। इसका कारआमद हिस्सा यानी नंबर 2 पे पॉइंट जो है पूरा पौधा या सब्ज़तना। पौधे की खसूसियात तीसरा पॉइंट है इसका। ये अफगानिस्तान में, वस्ती एशिया और पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में कसरत से पाया जाता है। इसे बीज या जड़ों के फैलाव से उगाया जाता है। दवा सितंबर या अक्टूबर के महीने में हासिल हो जाती है। तने को धूप में खुश्क करते हैं। इस्तेमाल से पहले तने पीले और पुराने हो जाते हैं। चौथे नंबर पे कीमियाई अज्जा। इसमें अद्वियाती अज्जा क्या क्या हैं? तो इसमें है एफेड्रीन और नकली एफेड्रीन। आगे है 5वें नंबर पे इस्तेमाल इसका। एफेड्रीन खालस हालत में नमकियात, सल्फेट और हाइड्रोक्लोराइड की शक्ल में रगों को फैलाने में इस्तेमाल होते हैं। सांस की नालियों में तशन्नुज को खत्म करती है और नाक की झिल्ली को सिकेड़ती है। इसके अलावा दमा, नज़ला, खून का रुक जाना और आंखों की पुतली को सिकेड़ने में मुफीद है। सरकारी मरकबात में फार्माकोपिया के मुताबिक ये बाजार में एफेड्रीन सल्फेट और एफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड की गोलियां, स्प्रे जेली और एफेड्रीन सल्फेट महलूल की शक्ल में दस्तियाब हैं। यानी सबसे पहला इसका जो पॉइंट है ना ये है नबाताती सरचश्मा, दूसरा इसका कारआमद हिस्सा, तीसरा पौधे की खसूसियात और तीसरा इसका इस्तेमाल। यानी ये 4-5 पॉइंट हैं इसके, इनको आपने याद रखना। हर अल्कली नुमा जो भी कोई दवा आ जाए यानी कुदरती दवा जो है उसकी ये 4-5 चीजें जरूरी हैं। यानी नबाताती सरचश्मा उसका ये याद रखें लाजमी, उसका कारआमद हिस्सा कौन सा है, पौधे की खसूसियात क्या हैं, इसी तरीके से उसके इस्तेमाल क्या हैं। तो बाजार से किस नाम से मिलती हैं अगर ये नहीं भी याद आपको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये 4-5 चीजें जो बुनियादी हैं इनका आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से अफ्यून है, इसका नबाताती सरचश्मा है पेपावर सोमनीफेरम।
कारामंद हिस्सा इसका पौधे के कच्चे कैप्सूल फल को काटकर सफेद दूध या खराजी शय हासिल की जाती है। और पौधे की खसूसियात है, ये पौधे पाकिस्तान के शुमाली हिस्सों अफगानिस्तान में कसरत से पाया जाता है। गर्म और मोतदल आबो हवा मुफीद है इसके लिए। कैप्सूल या फल आम तौर पर जून जुलाई में तैयार हो जाते हैं। ये आप जिसे खशखाश कहते हैं, ये इसी का मौजब होता है, तो इसी से ये अफ्यून निकलती है। अफ्यून में तकरीबन 25 से जायद किस्म के अल्कलीनुमा पाए जाते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ मार्फिन, कोडीन, पेपावरिन, निकोटीन अहम हैं। बाकी अल्कलाइड बहुत कम मिकदार में होते हैं। इस्तेमाल इसका ये अफ्यून मरकजी असाबी निज़ाम पर असर करती है। पहले ये तहरीक देती है और फिर असबी रद्द-ए-अमल को कमजोर कर देती है। इसके अलावा दफ़े दर्द, मुसक्कन, नशावर और आंखों की पुतली को सिकेड़ती है और आंतों की जायद हरकत को रोकती है, यानी पेच वगैरह लगे हों तो उसको भी ये कंट्रोल करती है। इसी तरीके से बेलाडोना है। बेलाडोना का फिर इसी तरह नबाताती सरचश्मा कारामंद हिस्सा पौधे की खसूसियात, यानी एट्रोपा बेलाडोना पौधे के 2 हिस्से दवा के लिए कारामंद है। खुश्क पत्ते और फल या फूल या शाखों का ऊपर का हिस्सा, खुश्क जड़, ये इस्तेमाल में आती हैं। खसूसियात ये बरतानिया, पाक-ओ-हिंद और अमेरिका वगैरह में पाया जाता है। इसमें एट्रोपिन, हायोसाइमिन 2 तरह की दवाइयां होती हैं। इसके बाद है कुचला नक्स वोमिका, इसका नबाताती सरचश्मा है। स्टिकनेस नक्स वोमिका कारामंद हिस्सा इसका दरख्त के खुश्क पके हुए बीज, कुचला के बीज आपने सुने होंगे। इसी तरीके से पौधे की खसूसियात, पौधा लंबाई में 8 मीटर तक होता है। पाक-ओ-हिंद, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कंपोजिया में पाया जाता है। पके फल के से बीज निकाल लिए जाते हैं जो बड़ी साइज के होते हैं, खुश्क और सख्त होते हैं, जिस्म पर बालों की वजह से बज़ाहिर मुलायम होते हैं। इसमें दवाइयां 2 होती हैं, स्ट्रिक्नीन और ब्रोसीन। ये आमतौर पर इनका जायका कड़वा होता है, तल्ख होता है, जिसकी वजह से ये भूख बढ़ाता है। जराई के अमल में फालिज के बाद की कैफियत में मुफीद है। जिनसी कमजोरी को खत्म करता है। चूहों और दीगर छोटे कुतरने वाले जानवरों के मारने के काम आता है। ये था अल्कलीनुमा के बारे में, अल्कलाइड्स के बारे में चंद सिफारिशें थी जो आपको बता दी। इंशाल्लाह कल से अगला पढ़ेंगे। वस्सलाम।